ये माता, ये भाई, ये बंधु, स्त्री, पुत्र, धन, घर, मकान, हमारे मवेशी, पशु, ये भैंसें, ये गाय, ये कुत्ते, ये पक्षी हमने जो पाल रखे हैं, जो कुछ भी हमने बैंक बैलेंस किया हुआ है, कोई हमारा नहीं, कोई हमारे काम का नहीं, कोई वस्तु। मकान मेरा है, कभी मकान ने कहा, कभी दीवार में से आवाज आई पलटकर कि हम तेरे हैं। धन ने कहा कि मैं तेरा हूं, नहीं कहा। फिर ही गफलत क्यों है? स्वयं को अकेला मानो, अकेला मानो, संसार के विषय में अकेला मानो, इस विषय में, भोगने के विषय में देर मत करो, उधार मत करो। एकांत में बैठकर अभ्यास करो, खूब कड़ाई से, सख्ती से साधन करो, शरीर को कसो, इसके आराम की चिंता मत करो। आज ये मूवी देखने के लिए कहता है, अभी ये लेटने के लिए कहता है, मन कर रहा है सो जाएं, मन कर रहा है हलवा खाएं, मन कर रहा है इसको मारें, मन कर रहा है वहाँ घूम आएं, मन कर रहा है वहाँ घर की मुंडेर छत पर खड़े हो जाएं, मन कर रहा है उसको देखें, मन कर रहा है फ़ोन चलावें, मन कर रहा है सो जाए। ये तो करता ही रहेगा। कभी तृप्त हुआ? नहीं। इस मन का कहा करना बंद करो, मन की गुलामी दास्ता करना बंद करो। अपने आप को पहचानो कि मैं इन मन सहित इंद्रियों का, बुद्धि का, सबका स्वामी मैं हूँ। मेरे पश्चात ये बुद्धि इस मन की शासिका है और ये मन सब पर शासन कर रहा है। तो स्वयं पहले अप्पो दीपो भव, गौतम बुद्ध ने कहा था, स्वयं पहले जागिए। हमें भजन में स्वयं पहले लगना पड़ेगा। आत्मा को, बुद्धि तो बाद में लगेगी। फिर बुद्धि से मन को अनुशासित कीजिए और मन से इंद्रियों को कंट्रोल में, नियंत्रण में लाइए। इनका संयमन कीजिए, नियमन कीजिए, शासन कीजिए, ईशन कीजिए। इस प्रकार से आप भले ही जीत पावें, और कोई मार्ग नहीं। एकांत में बैठकर अभ्यास करें, कड़ाई से, सख्ती से, शरीर के आराम की चिंता छोड़कर, और भजन साधना करो। नाम जप मत छोड़िए। 1 सेकंड का भी उधार खाता या समय की बर्बादी, समय का अपव्यय ना करें, भूल से भी ना होने पाए। समय ना गवाए। क्षांतिरभ्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। क्षांति अभ्यर्थ कालत्वम, साधक को, भक्त साधक को समय का अपव्यय नहीं करना चाहिए, खपत नहीं करनी चाहिए, काल व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उस जाते हुए समय से काम ले लेना चाहिए। समय नहीं ठहरता, किंतु ऐसा समय ठहर जाता है, भगवान की बही में जमा हो जाता है। इतनी देर इसने नाम जप किया था, मेरा ध्यान किया था, मुझसे प्रेम किया था, मेरे लिए 10 मिनट इसने अश्रुपात, अश्रु विमोचन किए थे। बस इतना आज से आप कीजिए, और अभी से, अभी इसी समय से दृढ़ संकल्प कीजिए कि जो कुछ करूंगा मैं भगवान के लिए ही करूंगा। आज से, अभी से मैंने अपना सारा जीवन हरि गुरु को समर्पित किया। केवल शब्दों से नहीं, हृदय से, अंतःस्थल से। यहां से चलने की तैयारी कीजिए संसार से। ये मान लीजिए कि हम मरे, आप उधार नहीं करेंगे। मृत्यु को अपने सामने खड़ा देखिए, भगवान को बाद में स्मरण कीजिएगा, और सब कुछ छूट रहा है, ये माने छूट रहा है सब। मेरे प्राण निकल रहे हैं, ये यमदूत आ रहे हैं, मैंने भजन नहीं किया, ये आ रहे हैं, मुझे ले जा रहे हैं। शवासन में लेटकर चिंतन कीजिए। मान लीजिए कि मैं जा रहा हूं, मेरे सब स्त्री पुत्र कलत्र आदि, धन वैभव, माता पिता, सब यार दोस्त मित्र, ये संसार, सब शौक विषय वासनाएं सब यहीं रह गई। ये मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा, मैं अकेला हूं, कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। करके देखिए, कोई उधार नहीं करेगा। सब बिलख रहे हैं मेरे चारों तरफ, लेकिन कोई मेरी रक्षा करने में, मेरा परित्राण करने में समर्थ नहीं। ये मान ले, भजन करने लगा, चलने लगेगा भजन। नींद में सो भी रहा होगा, उठ बैठेगा। ये संकल्प रूपी सिंह जब दहाड़ मारेगा जाकर, तो समाधि खुल जाएगी तुम्हारी, निद्रा की समाधि, अज्ञान की समाधि। हम बहरा भूत कब सोते हैं? होश विसार कर, जो हमें लगता है कि हमारे जीवन में हमें सोना ही है। हमारे सारे कर्तव्य पूरे हो गए तभी तो हम सो सकते हैं ना। जो काल के मुंह में जीव पड़ा हुआ है, उसको नींद नहीं आ सकती।
तैयारी करो, सब कुछ छूट रहा है। काल रूपी लुटेरा, ये लुटेरा खड़ा हुआ है सब कुछ लूटने के लिए। अनंत 10 अजगरीव महाबली खाए तू कही केवल इतरावत है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल को कछु मुख में कछु गोद। ये जगत काल का चबैना है। थोड़ा ये लाई आप खाते हैं ना, चबैना, ये मुंह में है, थोड़ा चबाकर हजम कर गया ये काल। कितने खा डाले, अनंत ब्रह्मा खा डाले। इसकी भूख कभी नहीं मिटी और ना मिटने की। और कुछ मुख में है, कुछ गोद में है, धर कर इनको भी खाकर भी फांक कर खत्म कर देगा, ये समझे। ऐसा लुटेरा। क्रिया कर्म अंतिम संस्कार की सब सामग्री तैयार है, सब सामग्री तैयार है। लकड़ियां जलाने के लिए, इस पार्थिव देह को फूंकने, ध्यान दीजिए, शरीर के अंत्येष्टि अंतिम संस्कार के लिए और दैहिक क्रिया प्रेत कर्म संस्कार के लिए आपकी सब लकड़ियां तैयार हैं श्मशान में। आप तो सब चीज़ बड़ी एडवांस हो गई, हर चीज़ तैयार रहती है। आपको जलाने के लिए लकड़ियां लेने के लिए वन नहीं उगाने पड़ेंगे, तैयार है। ले जाने के लिए आपको कोई संसार में नई सृष्टि ब्रह्मा को रचकर 4 प्राणी नहीं भेजने पड़ेंगे, 4 कंधे उठाने के लिए तैयार हैं। आपको रोने के लिए कहीं अलग से नहीं बुलाने पड़ेंगे। घर में रोने के लिए भी, रोआराट मचाने के लिए, हाय हाय करके छाती पीटने के लिए सब तैयार हैं। अग्निदेव से प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, अग्निदेव आप प्रकट होइए, जैसे अग्न्याधान करते हैं यज्ञशाला में, यज्ञ वेदी में, तो बुलाना नहीं पड़ेगा अग्निदेव को। आग भी तैयार है जलाने के लिए। और नया प्लाट नहीं खरीदना पड़ेगा आपके लिए कि बड़ी कोई ज़मीन भूमि हम खरीदें जिस पर रखकर इन महाशय जी का अंतिम संस्कार होगा। श्मशान तैयार है, उठाने के लिए कंधे तैयार है, रोने वाले तैयार हैं और लकड़ी तैयार है। केवल आपके जो 2 तार चल रहे हैं श्वासों के, बस ये टूट जाएं, सांसों की डोरी, ये श्वास ये चलना बंद हो जाए, ये प्राणवायु निकला यहां से, ये सब तैयार। फिर भी तुम ऐसे निश्चिंत सो रहे हो, तुम्हें भय नहीं लगता। यही सब कब तक करते रहोगे? कब तक तुम चर्वित चर्वण ये चबाए हुए को चबाते रहोगे, इन संसारिक विषय भोगों को? तो तुमने अनंत बार जो तुम्हें इन भोग पदार्थों में मिलता है, जो तुम्हें अच्छे अच्छे व्यंजनों भोजनों में मिलता है, वही एक शूकर को घोर गंदगी मल भक्षण में, पाखाना खाने में मिलता है। वही एक नाली के कीड़े को नाली में बहने वाली कीचड़ से मिल जाता है, उसमें बहने वाली जो झूठन जाती है उसको प्राप्त हो जाता है। अपनी अपनी योनियों में सब तृप्त हैं। अजी हम ऐसा कैसे मान लें? इसलिए क्योंकि एक भी कीड़े को आप मारने चलिए वो नहीं मरना चाहता। इससे स्पष्ट सिद्ध है, ये प्रमाणित हो जाता है कि वो अपनी जिस योनि में है, घोर दुर्गंधित वातावरण में जी रहा है, किंतु वह संतुष्ट है, नहीं मरना चाहता। शूकर को भी आप यदि कहीं गंदगी खा रहा हो और उसे आप मारने दौड़ें तो वो छोड़कर भाग भले ही जाए, किंतु भागेगा प्राण बचाने के लिए कि ये तो हमें रोज ही प्राप्त है, किंतु अभी बचो, यहाँ से भागो। अर्थात वो संतुष्ट है, मरना नहीं चाहता। अरे तो मर जाना, हो सकता है मरने के बाद तुझे मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो जाए तो तुझे अच्छा मिलेगा मनुष्य बनकर, तू कम से कम भोजन तो खा सकेगा, पाखाना थोड़ी खाना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम इसे में संतुष्ट है। कोई नहीं मरना चाहता। तो कब तक करते रहोगे? जन्म ले लेकर फिर आते रहोगे, फिर गर्भ में जाओगे, फिर 9 मास उल्टे लटकते रहोगे, और फिर यहाँ आकर हाय हाय करोगे, फिर से पढ़ोगे लिखोगे, फिर वही 2 रोटी कमाने के लिए काम धंधे। तुम्हें वैराग्य नहीं होता, तुम्हें दुख नहीं होता, तुम्हारी छाती नहीं फटती। तुम यहां प्रभु का स्मरण करो, सब छूट रहा है, संसार छूट जाएगा। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबहीते, मन पछतय है अवसर बीते। विनय पत्रिका। जब ये समय बीत जाएगा तो तेरे पास सिवाय पश्चाताप पछतावे के और कुछ नहीं रह जाएगा कि शरीर रहते तो मैंने कुछ नहीं किया, अब क्या करूं? कुछ नहीं बनेगा। जीवन भर जो किया है वो सारी फिल्म तुम्हारे सामने, वो मरणासन्न व्यक्ति के जो शैया पर पड़ा हुआ है, मृत्यु शैया पर, उसके सामने उसके सारे कर्मों का हिसाब यहीं उसको दिखा दिया जाता है। और वो जो बनने वाला है वो शरीर भी सामने उसको दिख रहा होता है कि इसी शरीर में मुझे प्रवेश करना है। ये सूक्ष्म नाल जुड़ी होती है उसके शरीर से, एक तंतु, अदृश्य सी डोर। वह देख लेता है कि मुझे अब इन सब कर्मों के फलस्वरूप ये योनि प्राप्त होनी है। ये होता है। उस समय क्या करोगे? क्यों नहीं भजन करते?
तो तुम यहां से प्रभु का स्मरण, भजन, सेवा, भक्ति के अनमोल मोती लूट लो, समय रहते लूट लो। एक काल रूपी लुटेरा तो तुम्हारा सब लूट चुका, अनंत मनुष्य शरीर इसने लूट लिए। तुम यहां क्यों नहीं लूटते? सत्संग लूटो, भजन लूटो, नाम के मोती लूटो, शुभ उपदेशों, सत उपदेशों के बिखरे हुए मोतियों के कणों को चुनो। क्रिया कर्म अंतिम संस्कार की सामग्री तैयार है, तुम्हारी सांस छूटने की देर है, इसीलिए अब चबाते हुए को, जो चबाया हुआ है उसको मत चबाओ, और अब कुछ अपने कल्याण के लिए चेष्टा करो। अब थोड़ा उस ओर भी देखो, थोड़ा उस ओर भी देखो, कहां से आए हैं, किस लिए भेजा गया था, कितनी अवधि देकर हमें भेजा गया था, समय देकर निश्चित तयशुदा कि शीघ्र आ जाना, इतना ही समय तुम्हें हम दे रहे हैं और अपना काम बना लेना। ये सब तो छूटने वाला है ही, तुम ही छोड़ दो ना, क्योंकि यदि तुमने नहीं छोड़ा तो ये जबरदस्ती जब काल छुड़वाएगा या ईश्वर छुड़वाएगा तो तुम्हें दुख से छोड़ना पड़ेगा, अटैचमेंट के कारण फिर संसार में आओगे। स्वयं छोड़ दोगे तो आनंद से जाओगे। स्वयं त्याग महात्मा लोग करते हैं, समझकर इस संसार का स्वरूप की क्या है, इन भोगों से उपराम हो जाते हैं, इसलिए बंधन मुक्त होते हैं। हम आसक्ति किए रहते हैं, मरते समय पर वही शैया पर यही याद आता है, हाय मेरी प्रॉपर्टी कौन भोगेगा, किसको मिलेगा, मैंने तो बांटी भी नहीं, मैंने एक चिर संचित मेहनत करके, लूट खसोट करके, 420 काला बाजारी करके, ये गलत गलत काम करके धन संचय करके रखा, अब मैं क्या बताऊं, इंद्रियां काम नहीं करती, जबान को पैरालाइज हो गया, बोल नहीं सकता। उस धन में आसक्ति होने के कारण वह यही सोचता रहता है, इतनी देर में काल रूपी सर्प उसको डस लेता है, और उस धन में आसक्ति के कारण उसको वैसी गति मिलती है। तो सावधान रहना चाहिए, और ये सब छूटने वाले को अभी छोड़ दो। और छूटने वाले को ही छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, जो नहीं छूटना, जो असंभव है, उसको छोड़ने के लिए तो हम कह भी नहीं सकते, और ना वो स्वयं ही छूट सकता है। भगवान नहीं छूटेंगे, हमारी सखियां गोपीजन नहीं छूटेंगी, हमारा श्रीधाम वृंदावन नहीं छूटेगा, गुरु प्रदत्त रस उपासना नहीं छूटेगी, हमारा जपा हुआ नाम, हमारा भजन, हमारी साधना, ये नहीं छूटेंगे। गुरु नहीं छूटेगा, भगवान नहीं छूटेंगे, नाम रूप लीला गुणधाम कोई नहीं छूटना, ये सदा रहेगा। और ये संसार हम पकड़ के रखें तो भी छूट ही जाएगा, अनंत बार छूटा। तुम अपना शरीर भी नहीं रख पाओगे, फिर किसको पकड़ोगे तुम? कोई पत्नी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, कोई बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। 2 4 10 दिन बीते, सबके आंसू धीरे धीरे सूखेंगे, अथवा ये स्वयं से पहुंच डालेंगे। वही स्त्री विधवा होकर फिर खुश होगी, गर्राएगी, 30 त्योहार मनाए जाएंगे, विधवन के संग श्रृंगार नवीना, विधवा होकर भी नए नए श्रृंगार करेंगी, कुछ नहीं बदलना, वो भी नई साड़ी पहनेगी, भोग भोगेगी। उसको कोई स्मरण भी दिलाएगा, क्यों जी देवी जी आपके तो पति चले गए, तो 5-6 साल हो गए, और आप अब 5-6 साल हो गए, इतना तो हम थोड़ी ना वो रोते रहेंगे, अब गए तो गए, अब क्या करें, हम मर जाएंगे, धरती में समा जाएं, खाएं पहने ना। करके देख लीजिए। हमारी बात पर गुस्सा तो आता है, हमारे शब्द कड़वे आपको बुरा लगता है सुनने में, ये सत्य है। बाकी विधवाओं को देख लीजिए क्या हो रहा है। आप कैसे मानते हैं कि हमारे घर में ऐसा कभी नहीं होगा? अजी खामख्वा। तो होश में आइए, ये व्यर्थ गफलत में समय मत गंवाइए, गाल मत बजाइए, मुंह ना चलाइए, और थोड़ा सा उस ओर देखें। और ये सब तो छूटने वाला है, इसलिए इनको छोड़ दें। हम अभी से छोड़ने का प्रयत्न, अभ्यास करें। कम से कम में अगर 10 रुपया में खर्चा होता है तो हम 8 ही में काम चला लें। ये सब छोड़ो, क्यों नहीं छोड़ देते? आरती में गाते हो, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। आप इसे प्रैक्टिकली करके दिखाइए, प्रैक्टिकली करके दिखाइए कि क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, तो कर दीजिए। मानव एक भगवान भरोसे तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया, नाम भजन नाम जपन क्यों छोड़ दिया। रसना से, जीवा से, मुंह से, शब्दों से बहुत कह लिया हमने। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। इसी गुरबाणी में भी कहा गया। सब कहते हैं, सब धर्म वाले कहते हैं, मानते क्या लोग हैं। वरना समर्पित करने के बाद अपनी 2 पैसे की खोपड़ी लगाना बंद कर दें। जो करे सो हरि करे। प्रैक्टिकली करके दिखा दीजिए।
दिखा दीजिए प्रभु को करके कि अब इसने सही सही समर्पण किया है। जो कभी नहीं छूटे न छूटेंगे, उन्हीं को पकड़े रखो, पकड़े रहो, दृढ़ता से पकड़े रहो, उनके चरण पकड़े रहो। राधा रानी का नीलांबर, उनकी नीली साड़ी का आंचल, उनके चरण श्यामल गौर चरणों को पकड़े रहो, गोपी जनों को पकड़े रहो। कभी नहीं छोड़ेंगी सखियां, अकारण करुणामयी हैं, प्रेम की सगुण साकार, महाभाव की सागुण साकार साक्षात मूर्ति हैं। गोपियों के इन सखियों की कृपा अनुग्रह से प्रियालाल अपनाते हैं। उनकी ओर भी तो देखो, उनके समान भी कौन है? अनंत अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में, अनंत सृष्टियों में खूब तड़पो, खूब रो, खूब जी खोल कर पुकारो, बाहर पता ना लगने पाए किसी को कि आप भगवत विरह में, भगवत प्रेम में, प्रियालाल के प्रेम में आज छटपटाकर आकुल व्याकुल होकर रोए हैं। अंतर दाव लगी रहे धुआं न प्रगटे कोय, भीतर आग लगी रहे विरह ज्वाला विरहानल, और बाहर आभास न होने पाए, कोई न जानने पाए, किसी पर उजागर न हो यह रहस्य। अब तुम कहीं मत भटको, कहीं मत डोलो, किसी के पास, किसी के द्वार मत जाओ, कोई दिव्य दरबार मत जाओ, किसी तीर्थ, किसी देवी देवता की शरण मत तको, कोई पूजा पाठ किसी के आगे उधर खलाकर दांत रिरियाकर खिसोड़ खिसोड़ के दिखाने की आवश्यकता नहीं। इसे ही द्वार मांग लो ना, इसी द्वार मांग लो। इस द्वार से जिसने नहीं मांगा, इस द्वार पर जो नहीं आया, और जो अन्य दूसरे द्वारों पर कुत्ते की तरह भटकता रहा, उस अभागे की जी की जलन, हृदय का ताप, उसकी पेट की भूख कभी नहीं मिटी। जो लो तू राम ही ना ही भजेगो, तो लो तू किते हो जाए तेहु तापन में तपेगो। इसलिए प्रियालाल के अभय चरणों की शीतल छत्र छाया में, इन चरण कमलों की छाया में इनका आश्रय ले लीजिए। त्रिताप दग्ध हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएंगे। मन की पीर, मन की जलन सब मिट जाएगी। डोलो मत, भटको मत, तुम्हें किस बात की चिंता है? स्वयं को तुम अकेला ना मानो। पीछे हम कह आए संसार के विषय में, स्वयं को अकेला मानो, मेरा कोई नहीं। और स्वयं को अकेला ना मानो इसलिए कहा क्योंकि प्रियालाल तुम्हारे साथ हैं, और उनका होना, सखियों का होना पर्याप्त है। बस प्रभु भुजाएं पसारे आवाजें दे रहे हैं, तुम सुन नहीं पाते। सांसारिक विषय वासनाओं, इन श्रृंगार रस, हास्य रस से युक्त जो गाने आप, गंदी गंदी रागिनियाँ, ये गंदे गंदे गीत, फूहड़ गीत, अभद्र गीत सुनते हैं, इन सब के लिए कान बंद कीजिए, तो वहाँ का मुरली रव, वहाँ का मुरली स्वर, मुरली नाद सुनाई दे। प्रभु के सुंदर अमृत वर्षिणी, अमृत के समान हृदय में उतर जाने वाली वो वचन, वो वाणी सुनाई दे, वो राधा रानी की हंसी सुनाई दे, सखियों की हंसी सुनाई दे, वो पगनूपुरों की झनकार सुनाई दे। तब तो ये केवल शब्द मात्र नहीं है। डूब कर देखिए, बाहर के नेत्र बंद कर दीजिए, कान बंद कर दीजिए और भीतर झांकिए। भुजाएं पसारे खड़े हैं, उनकी ओर देखिए, उनकी अमृतमयी वाणी को सुनने के लिए। इस संसार के गंदे फूहड़ गीतों, गानों, चुगली, निंदा आदि कीड़े मकोड़े, जो सर्प, जो वृश्चिकी, बिच्छू जो डंक मारते हैं, ऐसे इन कानों को, इन कानों के छिद्रों को बंद कर दीजिए। प्रवेश न करें ऐसे सर्प, सदा सर्वदा को बंद कर दीजिए। कर दो ना बंद, क्यों नहीं करते? क्यों भय है इन गंदी चीजों को छोड़ने से, तौबा करने से? और उनसे प्रभु के शब्दों को सुनना शुरू कीजिए आज से, अभी से। वो तुम्हें पुकार रहे हैं, एक बार, दो बार, कई बार, अनंत बार पुकार चुके। हमने सुना नहीं किसी जन्म में, सिर्फ एक बार, हमारे कहने से एक बार उनकी ओर देखिए तो सही। बहुत अकारण करुणा वरुणालय हैं। ऐसा प्रेम कोई नहीं करता, कोई नहीं कर सकता। कितना मधुराति मधुर सुमधुर रूप है, कैसी ब्रह्मा शिव देवताओं समेत समस्त जीवों एवं समस्त जीवराशियों को मोहित करने वाली मुनिमन हारिणी छवि। कैसा सुंदर रूप, कैसी रूप लावण्य सुषमा, कैसी रूप मधुरिमा, रूप चंद्रिका है। क्यों भय लगता है तुम्हें? किस भय से भयभीत होकर तुम उनके पास नहीं जाते, उनकी शरण नहीं लेते, शरणागति नहीं करते? एक पग चलकर तो देखो, एक पग चलकर देखो। जो तू धावे एक पग तो मैं धाऊं 60, जो तू कर्रो काठ तो मैं लोहे की लाठ। जो तू सख्त लठिया है
तो मैं लोहे की लाठ, लोहे की सलाख हूं, फौलाद, वज्र। एक पग मेरी ओर बढ़, मैं 60 कदम दौड़ कर आऊंगा। यद्यपि उनको 60 कदम की आवश्यकता नहीं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड उनके एक रोमकूप में है, लेकिन अपनी भक्त वत्सलता दिखाने के लिए उन्होंने 60 कदम यहां संतों ने प्रयोग किया है। चरण के नख के एक सुई भर स्थान में त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति। भगवान कहां 60 कदम दौड़ेंगे? 3 कदम में तो ब्रह्मांड नाप लिया था, और वो 3 कदम भी लीला के लिए थे। 3 कदम की आवश्यकता नहीं। अभी हमने कहा ना, असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड एक रोम में है। कहां बढ़ाएंगे वो चरण और रखेंगे कहां, और उठाकर ले जाएंगे तो कहां ले जाएंगे? सब कुछ तो भीतर ही है उनके। चल कर देखिए एक और उनके पास, और उनके चरणों में नेत्र, अपने इन अश्रुओं को, इन आंखों को निचोड़ना सीखिए। उनके प्रेम में आकुल व्याकुल होकर तड़फड़ाना, छटपटाना सीखिए। संभाल लेंगे वो, संभाल लेंगे। तुम तो बस स्वागत की तैयारी करो। वो भुजाएं पसारे आएंगे, 100 बार आएंगे। उनको और कोई काम ही नहीं है बैठे ठाले, बस वे केवल कृपा ही कर सकते हैं। कृपा की ही बान है, कृपा का ही उनका विरध है। वो बस कृपा ही कृपा कर सकते हैं। तो तुम प्रियालाल की शरणागति कर कर, उनके शरण होकर और आर्त भाव से उनको पुकारो, और ये सारे दुर्गुण छोड़ो। सारी दैवी संपत्तियों को जो कहा गया, उन सद्गुणों को अपने चरितार्थ करने का प्रयत्न करो, अपने जीवन में ढालने के, उतारने के प्रयत्न करो। शीघ्र उन्नति के पथ पर अग्रसर हो जाओगे, और शेष तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। उन लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे जो तथाकथित साधक का शब्द, ये तमगा लिए, ये मेडल लिए डोल रहे हैं कि हम साधक हैं, हम सत्संगी हैं, हम अमुक गुरु के चेले अथवा शिष्य हैं, हम इतने वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। उनका खाता देखा जाए तो 0/100 मिलेगा। आप ये करके देख लीजिए, 10 दिन करके आइए, हम आपको छूट दे रहे हैं, कोई मत आइएगा। और 10 दिन करके देखिए, आपको लाभ ना हो तब कहिए। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।